6 महीने से मुसलसल हम मना कर रहे हैं, उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। जब हमें गुस्सा आया तो फिर हमने भी उनकी नहीं सुनी। 3 डेड बॉडीज़ मिली है। एक माँ है सोरा बीबी और उनकी 2 बेटियां हैं आमना और मुकद्दस। गैरतमंदी ये नहीं कि किसी कमज़ोर और बेबस खातून के खून से अपने हाथ रंग लिए जाएं, और ना ही ये कोई बहादुरी है कि किसी मासूम बच्चे को अगवा करने के बाद उसके वालिदैन से लाखों रुपए वसूल किए जाएं और उसे कत्ल भी कर दिया जाए। मगर ऐसी वारदातों में मुलव्विस जराइम पेशा अफराद जब भी किसी खातून को कत्ल करते हैं, उसे अपनी गैरतमंदी का नाम देकर जान बचाने की कोशिश करते हैं। बेबस बच्चों को अगवा के बाद कत्ल करने और उनसे ज्यादती करने वालों के जहन में भी यही बात होती है कि उन्होंने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। औरतें और बच्चे हमारे मुआशरे की सबसे कमज़ोर मखलूक तस्वुर की जाती हैं। देखा जाए तो इस मखलूक पर हाथ उठाने से ज़्यादा बुज़दिली और क्या हो सकती है। घरों में सगे बहन भाइयों और वालिदैन के दरमियान अक्सर झगड़े हो जाते हैं, मगर जहां रिश्ते सगे के बजाय सौतेले हों वहां तो झगड़ा होना कोई नई बात नहीं। लाहौर में भी सौतेले बहन भाइयों के दरमियान जारी झगड़े का नतीजा इंतहाई भयानक निकला, जहां बेरहम भाइयों ने 2 बहनों को रस्सियों से बांधकर उनके गले काट दिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनकी हिमायत करने पर मां को भी ना छोड़ा। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। पाकपतन के रहायशी मोहम्मद शुबान ने 4 साल कबल सुगरा बीबी से शादी की थी और ब्लॉक 3 टाउनशिप में किसी के प्लाट पर कच्चा मकान बनाकर रहायश पजीर था। सुगरा बीबी की ये तीसरी शादी थी। उसके पहले 2 खामदों से 2 बेटे आसिफ, शहजाद और 2 बेटियां आमना और मुकद्दस थी। सुगरा बीबी बेटियों के हमरा लोगों के घरों में काम करती थी, जबकि उसका खामंद और बेटे भी मेहनत मजदूरी करते थे। सुबह दोनों भाई थाना टाउनशिप पेश हुए और उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने गैरत के नाम पर अपनी दोनों बहनों और मां को मौत के घाट उतार दिया है, जिस पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और मौके पर पहुंच गई। तीनों मां बेटियों के कत्ल का इल्म होते ही मोहल्लेदारों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई। इनकी लड़ाई झगड़ा रहती है। मैं काफी दिन पहले आई थी, तकरीबन 1 माह हो गया, तो जब इनके बेटे से बात हुई थी तो वो यही कह रहे थे कि इनके चाल चलन अच्छे नहीं है और हमें नजर आए तो हमने इनको मार देना है। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करती, क्योंकि वो मेरे घर काम करती थी। मैंने आज तक उसी को कोई चीज़ नहीं देखी कि इस तरह के मामलात में थी या जो भी थी, लेकिन वो ना इस किस्म की थी नहीं। बेटों ने बस जो भी किया ये तो उन्हें ही पता है, जो कुछ भी किया गैरत के नाम पे किया या जैसे भी किया। लेकिन वो हाँ, लड़ाइयाँ माँ बेटों में अक्सर होती थी, क्योंकि आवाज़ आती थी ना, मैं इधर सोई होती थी। लेकिन रात को सोने के बाद मुझे आवाज़ भी नहीं आई। मेरे मियाँ दुकान बंद करके आए तो इसके मियाँ ने, ये झोंपड़ी वाली के मियाँ ने कहा कि भाई हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, शेख साहब आप कुछ करें इस मामले में। तो शेख साहब ने कहा कि भाई सुबह देखेंगे, तो वो तो सुबह तो उसने मार ही दिया था पहले ही। मुझे खुद नहीं पता, मैंने सुबह नाश्ता बनाया, मियाँ को भेजने लगी, पता लगा अम्मा झुग्गी वाली कत्ल हो गई, उसकी 2 बेटियां भी कत्ल हो गई हैं और अम्मा भी बहुत अच्छी थी और बच्चियां भी। ये साथ वालों से पूछो जरा। मुल्जिमान ने 2 बहनों को कत्ल कर दिया और वो अपने किए पर शर्मिंदा भी नहीं, बल्कि उन्हें फख्र है कि उन्होंने जो किया बेहतर किया। ऐसा क्यों है, आइए देखें। मुल्ज़मान आसिफ और शहजाद ने पुलिस हिरासत में बताया कि दोनों ने अपनी बहनों को बेहयाई से मना किया था, मगर वो बाज न आईं, जिसकी वजह से उन्हें कत्ल कर दिया। जबकि वालदा उनकी हिमायत करती थी, इसलिए उसे भी मार डाला। इकबाल जुर्म इसलिए किया क्योंकि हमने एक काम किया है। उसकी वजह ये थी, हमने ये किया कि हम खुद इस चीज़ से मजबूर हो गए थे। हमारी गैरत ये बात नहीं गवारा करती थी कि वो लोग ऐसा काम करें, वो गलत करते थे। हमने उन लोगों को मना किया, बार बार मना किया। 6 महीने से मुसलसल हम मना कर रहे हैं, उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी। जब हमें गुस्सा आया तो फिर हमने भी उनकी नहीं सुनी। हमारी गैरत हमें नहीं ये बात की इजाज़त देती कि हमारी माँ बहन कहीं भी चल जाए। अगर मेरी जगह पे आप लोगों में से कोई मौजूद होता तो आप मुझे बता दो वो क्या हाल करते हैं। माफ़ हो या ना हो ये तो अल्लाह को पता है, ये लेकिन हमारा जो फर्ज था हमने अदा कर दिया, जो हमारे ज़हन के मुताबिक किया हमने। कल 11-12 बजे आए हैं तो घरी की हादसे संभाली संभूली है। असं गए रहे थे ना बाहर वो झूले लेके, तो कल आए तो हादसे संभाली संभूली रोटियाँ पकाइयाँ खादियाँ पीतियाँ। असं अपना खा के सौ गए हैं। इस दुकान तक किसी कबाड़ी थे। एक रात 2 बजे आए नहीं, इस तरह रस्ते रस्ते फड़े हुए थे, चल भाई बन के
लग पे मारन। पुलिस ने तीनों लाशें पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि तफ्तीश की जा रही है, जल्द ही असल हकाइक सामने आ जाएंगे। सुबह 7 बजे की कॉल थी, 3 डेड बॉडीज़ मिली हैं। एक माँ है सोरा बीबी और उनकी 2 बेटियाँ हैं, आमना और मुकद्दस। इनिशियल जितने भी इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये अभी तक ज़ाहिर हुआ है कि इनके 2 सौतेले भाई हैं, शहजाद और आसिफ। उन्होंने इनको मारा है रात 2 बजे और इनके गले काटे हैं। और अभी इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन है वो ऑनर किलिंग ही लग रही है। अभी मज़ीद तफ्तीश जारी है मुल्ज़िमान से। अभी तो हम इसको इंटरोगेट कर रहे हैं, लेकिन इनिशियल यही है कि हॉनर और इज़्ज़त का मसला है और उसके वजह से इनको कत्ल किया गया। आइंदा इनको बाज़ाब्ता गिरफ़्तार करके इनको चालान करके अदालत पे ट्रायल के लिए भिजवाया जाएगा इनको। महल्लेदारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इंक्वायरी करके असल हकाइक सामने लाए जाएं और मुल्ज़िमान को सख्त सजा दी जाए जिन्होंने सिर्फ शक की बिना पर माँ और बहनों को कत्ल कर डाला। पुलिस ने मुख्तलिफ खतूत पर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। गैरतमंदी का बहाना बनाकर बाज़ अफराद ख़वातीन की जान ले लेते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि उसके बदले होने वाली सज़ा से अपनी जान बचाई जा सके। वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जिला अटक के नवाही इलाके हजरों में मुबैना तौर पर होने वाले जाली पुलिस मुकाबले के दौरान कानून के मुहाफिजों ने घर में घुसकर 2 भाइयों को कत्ल कर दिया। पुलिस का दावा है कि मारे जाने वाले भाइयों के खिलाफ मंशियात फरोशी के मुकदमात थे। इस पुलिस मुकाबले की असल वजूहात क्या थी, आइए देखते हैं। जिला अटक में मुबैना पुलिस मुकाबला, मुजाहमत पर घर के बाहर फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस का दावा, दोनों मकतूलीन की लाशें कमरे से बरामद, घर में घुसकर बेदर्दी से कत्ल किया गया। अहले खाना का मौक़िफ़। जिला अटक के कई इलाके जराइम पेशा अनासिर की महफूज पनागाह बन चुके हैं, जहां पुलिस के लिए जाना किसी इम्तहान से कम नहीं। लेकिन थाना हजरों के इलाके जीटी रोड पर वाक़े इस घर में अटक पुलिस ने भरपूर कुव्वत का मुजाहरा किया, जहां मातम करती इस मां से 2 जवान बेटों को छीन लिया गया। तेईस अक्टूबर को हटिया के रिहायशी जमाल खान का पुलिस चौकी में तैनात एहलकार के साथ झगड़ा हो गया और जमाल खान के साथी के हाथों चलने वाली गोली से पुलिस एहलकार जख्मी हो गया, जिसके बाद हजरों सर्कल पुलिस और एलीट कमांडोज को तलब किया गया और जमाल खान की तलाश शुरू कर दी गई। अटक से भी मंगा ली, हजरों से, रंगू थाना, हटिया चौकी, फकीराबाद चौकी, पता नहीं किधर किधर से फोर्स मंगा ली। हमें तो पता ही नहीं था। ठीक है जी, ये यहाँ पे आके इन्होंने रेड किया और तकरीबन 35-40 पुलिस हलकार यहाँ पे घुसे और इनको अंदर घुस के ब्रस्ट मार दिए। पुलिस की भारी नफरी ने इस घर में दाखिल होने के बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी गवाही बरामदे में पड़े दर्जनों खोल दे रहे हैं और कमरे में मौजूद जमा साला 2 भाइयों जमाल खान और ताहिर खान पर गोलियों की बौछार कर दी गई। के रोज मैं यहाँ से गुजर रहा था, मेरा पीछे आबादी में घर है, तो मैं जब यहाँ पे पहुँचा बाहर रोड पे तो हर तरफ पुलिस थी और अंदर से फायरिंग की आवाज़ आ रही थी, तो मैं भी वहीं पे रुक गया। तो तकरीबन थोड़ी देर फायरिंग होती रही, उसके बाद फायरिंग की आवाज़ रुकी है तो ये पुलिस वाले अंदर से बाहर निकले। मैं बाहर खड़ा था रोड पे। पुलिस हुकाम का कहना है कि जमाल और इसके भाई की गिरफ्तारी की कोशिश की गई तो सख्त मज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अटक पुलिस के एहलकारों ने इस कमरे में दाखिल होते ही इस चारपाई पर लेटे ताहिर महमूद को पहले निशाना बनाया, उस पर गोलियों की बौछार कर दी और उसे कत्ल करने के बाद इस जानिब ताहिर महमूद के भाई जमाल को निशाना बनाया गया, जिस पर 28 गोलियां वार की गईं।
जमाल को भी कत्ल करने के बाद पुलिस एहलकारों ने यहाँ पर फतह का जश्न मनाया और अहले खाना को धमकी दी कि अगर पुलिस के खिलाफ दरखास्त दी तो इनका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। कहा जाता है कि दोनों भाइयों को जाली पुलिस मुकाबले के दौरान निशाना बनाया गया, मगर इसके बरक्स पुलिस का कुछ और ही कहना है। पुलिस क्या कहती है, आइए देखते हैं। थाना हजरों की पुलिस का मौकफ है कि जमाल खान और इसके भाई के खिलाफ मनशियात फरोशी के मुकदमा दर्ज थे और जब भी पुलिस पार्टी रेड करती तो टीम पर फायरिंग कर दी जाती। पुलिस मुकाबले में भी एक एहलकार गोली लगने जख्मी हुआ और उस वक्त कोई भी एहलकार घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ था। जवाबी फायरिंग में भी पुलिस ने, चूँकि पुलिस पे फायरिंग उन्होंने कर दी, तो पुलिस भी अपने हफ्ज़े मातकदम हिफाजत खुद इख्तियारी के फायरिंग की। इस नतीजे में वो भी अपने गाड़ी में, पुलिस अंदर दाखिल नहीं हुई। हजरों पुलिस का दावा अपनी जगह, लेकिन जिस घर में पुलिस मुकाबला हुआ इससे बाहर फायर होने की बज़ाहिर कोई शहादत नहीं मिलती जिससे ये जाहिर हो कि घर में मौजूद मकतूलीन ने गोली चलाई हो। तमाम फायर घर के अंदर की तरफ ही किए गए। इन्हें मेरे सामने जड़ा ने जी जमाल गोलियां मारिया ने, फिर गोलियां मार के सर बाहर निकल के असा धमकी देती बनी है कि यार तुसा भी अगर कोई कार्रवाई है जी की ने तो तुसा नाल भी यही है शुरू से जड़ा आज तैर ते जमाल नाल। पुलिस मुकाबले में हिस्सा लेने वाले अटक पुलिस के अफसरान का किरदार इंतहाई मशकूक है। ASI अता हुसैन के खिलाफ थाना फतेह जंग और पिंडी घेप में डकैती, गैर कानूनी असलहे के मुकदमा दर्ज रहे। इंचार्ज चौकी हटिया मोहम्मद अफजल के खिलाफ थाना जंड और बसाल में मनशियात और मुलजिम के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज था। SHO थाना रंगू मोहम्मद आजम के खिलाफ भी इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज था, जबकि SHO थाना हजरों मलिक एहसान के खिलाफ थाना हजरों के मालखाना से भारी मिकदार में मनशियात गायब करने का मुकदमा भी दर्ज किया गया। DPO इसरार अब्बासी कहते हैं कि अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होते रहते हैं। तो एक इनकाउंटर की हद तक हम तो इस पे कन्विंस्ड हैं कि ये जेन्युइन ही है, लेकिन बाकी जो इसकी है वो अदालत दायरी बात है, इंक्वायरी चल रही है तो वो करेगी। हमारे हद तक हम ये बिल्कुल कन्विंस्ड हैं। FIR तो अक्सरियत पुलिस मुलाजमों के साथ होती है, खिलाफ हो ही रही हैं, हो जाती हैं, लेकिन देखना यह है कि उसमें उसकी नेग्लिजेंस, उसका कसूर कितना है। अगर कोई कन्विक्ट हो जाए या कन्विक्ट ना भी हो, अगर इस बात की तयन हो जाए कि वाकई इसने गलती की है, भले वो राजीनामा ही कर ले, सुलह सफाई कर ले, तो महकमाना तौर पर हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं और उसको अच्छी पोस्टिंग्स बिल्कुल नहीं देते। तो ये जो लगे हैं तो लाजमी तौर पर बहाल हुए हैं, तो इनके खिलाफ कोई एलिगेशन साबित नहीं हुए, तभी इनके साथ इस तरह का हुआ है। थाना हजरों के इलाके में होने वाले मुबैना पुलिस मुकाबले की अदालती तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। ताहम पुलिस ने अपनी तहकीकात को रोक दिया। मुकामी अफराद का कहना है कि जल्द तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन किया जाए। अगर खातुम अपने आप को बोलता है तो उसको आईनी दोहराना चाहिए, तो खुद देखना चाहिए। पुलिस का और इसका मामला नहीं है, खुद देखो। जिला अटक के मुख्तलिफ इलाकों में अमनो अमान की सूरत हाल मुसलसल खराब हो रही है, जो वज़ीर दाखिला पंजाब शुजा खानजादा का आबाई इलाका है। लेकिन टारगेट किलिंग, अंधे कत्ल, हजरत ज्वेलरी मार्केट में डकैती समेत किसी भी अहम मुकदमे का कोई सुराग नहीं लगाया जा सका और अब मुबैना तौर पर जाली मुकाबले ने पुलिस की कारकर्दगी जाहिर कर दी है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा अटक। मुल्क में बहुत सारे वाक़यात ऐसे भी होते हैं जिनमें समाजी हुदूद को पार करने वाली ख़वातीन को समझाने वाले अफराद को भी मुखालफिन की गोलियों का निशाना बनना पड़ता है। खानेवाल के इलाके में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जहां देवर और भाभी के इख्तिलाफ़ात की वजह से देवर को अपनी जान से हाथ धोना पड़े। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। खानीवाल के कस्बा पीरोवाल की रहायशी गुलाम फातिमा के 3 बेटे थे, जिनमें से ताहिर चंद साल कबल फौत हो गया था। उसका बड़ा बेटा जाहिद वसीम महकमा जंगलात का मुलाजिम था और महकमे की तरफ से उसे सरकारी रहायशगाह मिली हुई थी, जिसमें वो अपनी बीवी वालदा और छोटे भाई शाहिद के हमरा रहता था। 1 साल कबल जाहिद बीमारी के बाइस फौत हो गया, जिसके बाद उसकी बेवा अजरा बीबी ने मुकामी रहायशी अशरफ उर्फ अच्छी के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। गुलाम फातिमा ने बारहा अपनी बहू को मना किया, मगर उसके बाज न आने पर गुलाम फातिमा और उसका बेटा शाहिद दूसरे घर में चले गए। मेरे 2 जवान बेटे फौत हो गए। मैं अपने बड़े बेटे के क्वार्टर में ही रहती थी। मेरी बहू अजरा के अशरफ अच्छी के साथ मरासिम थे। मैंने कई बार अपनी बहू को समझाया मगर वो बाज न आई।
लोगों के तानों से तंग आकर शाहिद ने अशरफ उर्फ अच्छी को मना किया कि वो उसकी भाभी से ना मिला करे। इस बात पर उनका झगड़ा भी हुआ, ताहम गाँव वालों ने सुलह सफाई करवा दी। शाहिद भी महकमा जंगलात ही में मुलाजिम था। 2 माह कबल वो काम की गर्ज से पीरोवाल जंगल में जा रहा था कि उसने अशरफ और उसके भाई को अपनी भाभी के घर से निकलता देखा तो उसने अशरफ को कहा कि वो यहाँ क्यों आया है। इस पर उनकी तलख कलामी हो गई तो अशरफ ने पिस्टल निकालकर पर फायरिंग कर दी और फरार हो गया। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया मगर वो जांबाज न हो सका। शाहिद इस दिन अपनी ड्यूटी पर जा रहा था। इसने अच्छी को अजरा के क्वार्टर से निकलते देखा तो इसने पूछा कि वो यहाँ क्या लेने आया है। इसी बात पर इनका झगड़ा हुआ तो जालिमों ने शाहिद को गोलियां मार दी। वो वहीं तड़पता रहा। लोगों ने आकर इसे अस्पताल पहुँचाया मगर मेरा बेटा मर चुका था। जालिम ने हमारी इज्जत भी उछाल दी और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी छीन लिया। मदैया गुलाम फातिमा की बहू अजरा माई के साथ इसके नाजायज तल्लुकात थे। इस वजह से इसने शाहिद सिंह को नाहक मजरूब किया जो बाद में जाकर मिस्र अस्पताल जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बाग हो गया। शाहिद की हलाकत के बाद उसके अहले मोहल्ला और रिश्तेदारों का पुलिस के खिलाफ क्या रद्द अमल था और इसके जवाब में पुलिस ने क्या यकीन दहानी करवाई। शाहिद की हलाकत की इत्तला मिलते ही इलाके के लोगों की बड़ी तादाद वहां जमा हो गई और उन्होंने मुल्ज़मान की फौरी गिरफ्तारी के लिए लाश को हाईवे पर रखकर एहतजाज शुरू कर दिया, जिससे गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और 3 घंटे के मुज़ाकरात के बाद अशरफ उर्फ अच्छी के बाप ज़हूर अहमद की गिरफ्तारी और पुलिस की तरफ से मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कातिल अभी भी फिर रहा है। हमारी वजीर आला और वजीर आजम मियां नवाज शरीफ से अपील है कि मुल्जिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर कर हमें इंसाफ फराम किया जाए। जिंदे बच्चे ने जुल्म होया उन्हें बेजुर्म कत्ल किया ने पुलिस मुल्जिम नहीं पकड़ दी छोड़ देनी। शाहिद की लाश जब घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। उसे सौगारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। मकतूल की माँ और बहनों का कहना है कि मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्ताम को पहुंचता है। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।